हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की वीडियो में एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है टीट फॉर टैट। तो इस स्टोरी के माध्यम से आपको वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे और हम ग्रामर को भी ध्यान देंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। There lived in a forest a crane and a fox. There मतलब वहाँ, lived मतलब रहते थे, in में, a forest एक जंगल, a crane एक सारस और एक लोमड़ी, a fox एक लोमड़ी। वहाँ एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। They were good friends. वे अच्छे दोस्त थे। They used to kill small creatures and shared the food together. They वे used to मतलब होता है अभ्यस्त, मतलब किसी कार्य को बार बार किया जाना, किसी कार्य को बार बार करते रहना, उसके लिए यूज करते हैं used to। किल मतलब मारना, स्मॉल छोटा, क्रेचर मतलब छोटे प्राणी, स्मॉल क्रेचर मतलब छोटे प्राणी या छोटे जीव, और शेयर्ड बांटते थे, द फूड खाना को, फूड मतलब भोजन, टुगेदर मतलब साथ में। वे छोटे जीवों को मारते थे और आपस में दोनों बांट लेते थे, उस भोजन को आपस में दोनों बांट लेते थे। वन डे एक दिन, द क्रेन सारस invited the fox to his house for dinner. एक दिन सारस, इनवाइटेड मतलब आमंत्रित करना, द फॉक्स लोमड़ी को आमंत्रित किया, टू हिज हाउस अपने घर में, फॉर डिनर, डिनर मतलब होता है रात का खाना, रात के खाने के लिए, फॉर मतलब के लिए, रात के खाने के लिए सारस आमंत्रित करता है अपने दोस्त फॉक्स लोमड़ी को अपने घर में। The fox did hardly eat anything during the day. लोमड़ी did यानी कि पास्ट सिंपल सेंटेंस का है। हार्डली मतलब मुश्किल से, ईट मतलब खाया, ईट मतलब खाना होता है, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, द डे, डे मतलब उस दिन लोमड़ी ने मुश्किल से ही कुछ खाया था, मतलब कुछ नहीं खाया था उस दिन। बिकॉज क्योंकि, ही थॉट उसने सोचा, थॉट मतलब सोचना, दैट हिज फ्रेंड मस्ट हैव अरेंज्ड फॉर अ गुड फीस्ट। उसने सोचा कि हिज फ्रेंड उसका दोस्त, मस्ट हैव अरेंज्ड, अरेंज करना मतलब व्यवस्था करना, फॉर अ गुड फीस्ट मतलब अच्छे भोजन का उसने व्यवस्था किया है, यह सोचकर उस दिन उसने कुछ नहीं खाया लोमड़ी ने। बट वेन लेकिन, जब द फूड वॉज सर्व्ड बाय द क्रेन, लेकिन जब द फूड वॉज सर्व्ड, सर्व्ड मतलब परोसना, फूड भोजन को परोसा गया, बाय द क्रेन सारस द्वारा जब भोजन को परोसा गया, द फॉक्स फाउंड, फाउंड मतलब पाना, लोमड़ी ने पाया कि, दैट इट वॉज इनसाइड अ नैरो नेक्ड जार, लोमड़ी ने पाया कि, नैरो नेक्ड मतलब होता है, नैरो नेक्ड जार मतलब संकीर्ण गर्दन वाला जार, नैरो मतलब संकीर्ण, नेक्ड मतलब गर्दन वाला जार। लोमड़ी ने पाया कि अंदर एक
संकीर्ण गर्दन वाला जार था, फ्रॉम से विच द फॉक्स कुड नॉट लिक टू टेस्ट द फूड, जिससे फ्रॉम विच जिससे लोमड़ी कुड नॉट लीक मतलब होता है चाटना, नहीं, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, द फूड भोजन का स्वाद लेने के लिए लोमड़ी नहीं चाट पाया। ही सैट आइडली देयर, वह सैट मतलब बैठा रहा, आइडली आइडली मतलब होता है आलस्य से, आलस्य से वह बैठा रहा। वाइल द क्रेन sucked it by inserting his long neck and beak, जब सारस सक्ड मतलब चूसना, चूसना, इट बाय इंसर्टिंग, इंसर्टिंग मतलब डालना, इंसर्टिंग मतलब डालना, हिज लॉन्ग नेक अपनी लंबी गर्दन, और बिक मतलब होता है चोंच, अपनी लंबी गर्दन और चोंच को डालकर उसने पी लिया, सक्ड मतलब चूस लिया। आफ्टर द डिनर, आफ्टर के बाद, द डिनर रात के खाने के बाद, द क्रेन आस्क्ड द फॉक्स, सारस आस्क्ड पूछा, द फॉक्स लोमड़ी से पूछा, फ्रेंड मित्र, हाउ डिड यू इंजॉय द डिनर, हाउ मतलब कैसे, डिड यू इंजॉय मतलब आनंद लिया या फिर मज़ा किया, द डिनर, सारस पूछता है लोमड़ी से कि तुमने कैसे इंजॉय किया, कैसे आनंद लिया रात के खाने का। द फॉक्स सप्रेस्ड हिज ग्रेट एंगर, सप्रेस्ड मतलब होता है दबा देना, दबा देना, हिज ग्रेट एंगर अपने बहुत सारे गुस्से को लोमड़ी ने दबा दिया। एंड स्माइलली सैड और मुस्कुराते हुए बोला, मुस्कुराते हुए कहा, ओह इट वॉज रियली अ फाइन डिनर, यह सचमुच वास्तव में अच्छा रात का खाना था, रात्रि भोज था, यह एक अच्छा रात्रि भोज था। लोमड़ी ने अपने गुस्से को दबाते हुए स्माइल करते हुए बोला कि यह एक अच्छा रात्रि भोज था। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अगले दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू हिज हाउस फॉर डिनर, अगले दिन लोमड़ी ने आमंत्रित किया द क्रेन सारस को, टू हिज हाउस अपने घर, फॉर डिनर, फॉर डिनर यानी कि रात के खाने के लिए, अगले दिन लोमड़ी ने सारस को इनवाइट किया। द क्रेन थॉट दैट ही वॉज नॉट अ फूल लाइक हिज फ्रेंड, द क्रेन सारस थॉट सोचा, सारस ने सोचा कि वह वॉज नॉट अ फूल लाइक हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र की तरह मूर्ख नहीं है, फूल मतलब मूर्ख, फ्रेंड मतलब मित्र, वह अपने मित्र की तरह मूर्ख नहीं है, ऐसा सारस सोचता है। He would eat all the food to be given to him by the fox. He would eat, वह सभी खा जाता था, all the food सभी भोजन खा जाता था, to be given to him उसके द्वारा दिया गया, by the fox लोमड़ी, लोमड़ी द्वारा दिया गया सभी भोजन वह खा जाता था। He also did not take much food during the day to retain good appetite. वह भी did not take much food during the day. उसने भी नहीं खाया था उस दिन, उसने भी ज़्यादा खाना नहीं खाया था। किस लिए नहीं खाया था? रिटेन गुड एपेटाइट, अच्छी भूख बनाए रखने के लिए, रिटेन मतलब बनाए रखना, अच्छी भूख बनाए रखने के लिए उसने भी उस दिन कुछ नहीं खाया था। एंड वेंट अर्ली इन द इवनिंग टू द फॉक्स हाउस, और चला गया था, अर्ली मतलब जल्दी, इन द इवनिंग शाम को, वह जल्दी
लोमड़ी के घर चला गया था। द फॉक्स रिसीव्ड हिज फ्रेंड कॉर्डली एंड ऑफर्ड हिम। लोमड़ी ने रिसीव्ड मतलब होता है प्राप्त करना, हिज फ्रेंड कॉर्डली मतलब हृदय से या फिर मन से उसने उसका स्वागत किया। एंड और ऑफर्ड हिम प्रस्ताव दिया उसे, ऑफर किया। सूप इन अ प्लेट एक प्लेट में, सूप मतलब होता है जूस, एक प्लेट में जूस ऑफर किया। द क्रेन डिड नॉट नो हाउ टू ईट द सूप फ्रॉम अ फ्लैट प्लेट। द क्रेन सारस डिड नॉट नो मतलब होता है जानना, नहीं जानता था। हाउ टू ईट कि कैसे खाना है, ईट मतलब खाना, हाउ मतलब कैसे, द सूप उस सूप को, उस जूस को कैसे खाना है, फ्रॉम से, अ फ्लैट प्लेट एक समतल प्लेट में उस सूप को कैसे खाना है यह सारस नहीं जानता था। द फॉक्स लिक्ड द सूप फ्रॉम हिज ओन प्लेट इन अ मोमेंट। द फॉक्स लोमड़ी, लिक्ड मतलब चूसना, द सूप जूस को लोमड़ी चूस लिया, फ्रॉम हिज ओन प्लेट फ्रॉम से, हिज ओन प्लेट अपने अपने खुद के प्लेट से, कुछ ही क्षण में, इन अ मोमेंट कुछ ही पल में लोमड़ी उस सूप को चूस लिया। While the crane sat idly to watch the fox eating the soup. While जबकि द क्रेन सारस सैट आइडली बैठा रहा, आलस्य से बैठा रहा, टू वॉच और देखता रहा, द फॉक्स ईटिंग द सूप लोमड़ी उस जूस को खा रहा था, उसे बैठकर सारस चुपचाप देखता रहा। आफ्टर द डिनर रात के खाने के बाद, द फॉक्स आस्क्ड द क्रेन लोमड़ी ने सारस से पूछा, फ्रेंड मित्र, हाउ डिड यू एंजॉय द डिनर तुमने कैसे आनंद लिया रात के भोजन का। द क्रेन रिप्लाइड सारस उत्तर देता है, ओ इट वॉज फाइन यह अच्छा था, फाइन मतलब अच्छा, यह अच्छा था, आई रियली इंजॉय इट मैंने सचमुच इंजॉय किया, आनंद लिया, मज़ा किया, ऐसा बोलता है। द क्रेन क्रश्ड द स्लाई फॉक्स फ्रॉम हिज हार्ट। सारस क्रश्ड मतलब होता है श्रापना, श्राप देना, द स्लाई स्लाई मतलब होता है धूर्त, लोमड़ी, से हिज हार्ट अपने हृदय से, अपने दिल से सारस ने उसे श्राप दिया और धूर्त लोमड़ी को, एज ही सर्व्ड हिम इन द सेम वे जैसा, एज ही सर्व्ड जैसा उसने परोसा था, उसी तरीके से, सेम वे, वे मतलब तरीका, उसी तरीके से, एज ही हैड हिमसेल्फ सर्व्ड अ फॉक्स जैसा उसने लोमड़ी को परोसा था, उसी तरीके से, सेम तरीके से लोमड़ी ने भी उसको परोसा। द हंग्री क्रेन हैड टू भूखा सारस रिटर्न होम इन अ एंग्री मूड। रिटर्न वापस आ गया अपने घर, होम मतलब घर, इन अ एंग्री मूड गुस्से वाले मूड में, गुस्से वाले मनोदशा में वह वापस अपने घर आ गया सारस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।